हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं सभी छात्र-छात्राओं को याद दिला दूँ, यदि आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या किसी भी सब्सिडरी पेपर का सजेशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। नाम लिखने के तत्पश्चात चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे द्वारा आप सभी को सभी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का सजेशन बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं, जिसके एक भी रुपए नहीं लिए जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, मेरे ही सजेशन से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, जिसका जीता जागता प्रूफ सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने का काम करूंगा। इसके बाद वीडियो प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर जो कमेंट देख रहे हो, इस तरह के कमेंटों की संख्या हजारों में है, परंतु मैं यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं का कमेंट नहीं दिखा सकता हूँ। कुछ छात्रों का कमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी भरोसा बढ़े और आप भी हमारे सजेशन के माध्यम से अपने एग्जाम का तैयारी करें। यहाँ पर देख रहे हो बच्चों ने किस प्रकार अपना बातों को शेयर किया हुआ, अपने बातों को रखा है कि सर आप जो सजेशन देते हो उसी से सारे सवाल हमारे एग्जाम में छप रहे हैं। इस तरह का सब कमेंट आपको यहाँ पर हज़ारों में देखने को मिल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपको भरोसा ना हो तो एक बार आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद ही आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करिए, ठीक है? क्योंकि तो ही आपको पता चलेगा कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी ऑनर्स का सजेशन तथा सब्सिडरी पेपर का भी सजेशन दिया जाता है, ठीक है? एक बार फिर से बता दूं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको भी शेयर कर देना, ताकि वो भी हमारे सजेशन का लाभ उठा सके, ठीक है? और अभी तक एक बार फिर से बता दूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर जो भी बताए जा रहे हैं सारे को आपको फॉलो करना है, ठीक है? बीए द्वितीय वर्ष, बीए सेकंड ईयर या बीए पार्ट 2 में आपने सोशियोलॉजी बोले तो समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट को सब्सिडरी पेपर के रूप में रखा है। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। टारगेट विद शिवम, यानी कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न देख रहे हो आप, इन सभी प्रश्नों का आंसर यानी कि उत्तर जो है सोशियोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार किए गए। यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर एक नज़र से देख लेते हो, देखने मात्र से ही आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर याद होने वाला है, ठीक है? मेरे द्वारा जो आंसर का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, इन सभी प्रश्नों के आंसर का जो पीडीएफ दिया जाएगा, आंसर के पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? आंसर ही देखने को मिलेंगे, ये सारे प्रश्न बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस 10 मिनट की वीडियो में 100 मार्क्स की गारंटी ली जा रही है। तो आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मात्र इस 10 मिनट में आप इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए। फिर प्रश्न लिखने के बाद बताऊंगा कैसे आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कुल मिलाकर 1 मिनट में प्राप्त कर पाओगे। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हो, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है? भारतीय संस्कृति, हम लोगों की जो संस्कृति है, इनकी मतलब विशेषताएं किस प्रकार रही हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उम्मीद करता हूँ आप अपने प्यारे से कॉपी में लिख लोगे, क्योंकि आंसर के पीडीएफ में आपको ये सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। जब सवाल ही ना पता होगा तो आंसर लेके क्या करोगे? तो जल्दी से आप इन प्रश्नों को लिखिए, ठीक है? अथवा में पूछ दिया जाता है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, ठीक है? ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, उत्तर भी बिल्कुल सेम रहेंगे। परंतु कभी ये पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो कभी ये। आपको घबराना नहीं है, दोनों सवाल को अपने प्यारे से कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसके महत्व की चर्चा करें। वर्णा आश्रम व्यवस्था के समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना करें। वर्ण व्यवस्था विभिन्न वर्णों के कर्तव्य की विवेचना करें, ठीक है? वर्ण व्यवस्था आप समझ रहे होंगे, वर्ण क्या होता है, इसके महत्व के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह आपसे पूछ दिया जाएगा, वर्णाश्रम व्यवस्था के समाजशास्त्रीय, जी हाँ, समाजशास्त्रीय पर क्या महत्व पड़ता है, इसके बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो काफ़ी प्यारा सा सवाल है ये, आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप इन सवालों को अपने कॉपी में लिखते जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हैं, संयुक्त परिवार के गुण तथा दोषों का वर्णन करें। संयुक्त परिवार का यहाँ पे निगेटिविटी तथा पॉजिटिविटी पूछी जा रही है आप लोगों से, ठीक है? जो संयुक्त परिवार है, यानी कि आपके मान के चलो कि कोई फैमिली है, उसमें दादा काका नाना सभी हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो संयुक्त परिवार है, सब साथ में रह रहे हैं, उनके क्या गुण होते हैं और उनके क्या दोष होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा में पूछा जा सकता है, संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। मान के चलो कि कोई मेंबर्स है, सारा मेंबर्स एक साथ मिलकर रह रहा है, तो उस संयुक्त परिवार की क्या मुख्य विशेषताएं रही होंगी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है प्यारे दोस्तों। संयुक्त परिवार के विघटन के प्रमुख कारणों की समीक्षा करें यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, वर्णन करें। हिंदू विवाह यानी कि हिंदू में जो शादियाँ होती हैं उसे धार्मिक संस्कार का नाम दिया गया है, इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। हिंदू विवाह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है? हिंदू विवाह के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनका बारे में यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है।
हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, व्याख्या करिए। ये तीनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, उत्तर भी बिल्कुल सेम होंगे। तीनों प्रश्नों को लिख लेना आपको कॉपी में, लेकिन उत्तर तीनों के बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मुस्लिम विवाह के विभिन्न स्वरूपों की वर्णन करें, ठीक है। मान के चलो कि आपके कोई दोस्त मुस्लिम है, ठीक है, परंतु आपको ये मालूम नहीं है कि मुस्लिम में किस प्रकार की शादियां होती है। तो यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर देख ले तो आपको पूर्ण रूप से पता चल पाएगा कि मुस्लिम में किस प्रकार शादी होती है, ठीक है। मुस्लिम विवाह एक समझौता है, व्याख्या करें, ठीक है। समझौता इसलिए कहा जाता है जब निकाह पढ़ाया जाता है तो उस समय कबूल है बोला जाता है, तो एक समझौता है मुस्लिम विवाह। मुस्लिम विवाह में तलाक की विवेचना करें। मुस्लिम विवाह में तलाक की क्या मतलब अहमियत है, महत्व है, इसके बारे में व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जाति की परिभाषा दे, ठीक है। जाति तथा वर्ण में अंतर स्पष्ट करें। जाति की परिभाषा देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप मान के चलो कि किसी न किसी जाति से बिलोंग्स करते होंगे, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना जाति होता क्या है। इसके बाद जाति तथा वर्ण के बीच क्या अंतर है, इसके बारे में आपको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अथवा में पूछा जा सकता है, भारतीय जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों की विवेचना करिए। भारतीय में जो है जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए दिन देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। जाति व्यवस्था को परिभाषित करें तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। जाति व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है, इसके बाद इसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित धार्मिक और व्यावसायिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ठीक है। अभी जाति व्यवस्था बिहार में अभी जाति जनगणना चल रही है, ठीक है, और जाति जनगणना जब समाप्त हो जाएगा तो सरकार का कहना है कि जब जाति जनगणना पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा तो बिहार को हम एक मॉडल राज्य बनाएंगे, ठीक है। तो जाति से एक मॉडल राज्य का क्या तात्पर्य है, आप पढ़े लिखे हो, खुद समझदार हो, समझ सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं जाति के नाम से जो है धार्मिक उन्माद आए दिन मचाते रहते हैं लोग, जाति के नाम से राजनीति करते हैं। तो जाति एक बहुत ही बड़ी भूमिका बन चुके हैं हमारे देश के लिए। तो कहीं ना कहीं जाति एक रूप से अभिशाप भी है, ठीक है। जातिवाद पूर्ण रूप से हटाया जाए, ये मेरा मानना है, ठीक है। बाकी आपका क्या मानना है वो आप जाने। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सामुदायिक विकास योजना क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें। सामाजिक विकास योजना क्या है, सामुदायिक विकास योजना क्या है, ठीक है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा जा रहा है। पंचायती राज पर संक्षिप्त निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। पंचायती राज, जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज पर आपको एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। बिहार में पंचायती राज के संगठन का वर्णन करें। बिहार में जो पंचायती राज के संगठन है इसके बारे में आपको व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। बिहार में गांव पंचायतों के संगठन तथा कार्यों को समझाइए, ठीक है। बिहार में जितने भी गांव हैं तो गांव का जब जैसे ही नाम आता है तो वो पंचायत से जुड़ा होता है, उसके संगठन तथा कार्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, काफ़ी प्यारा सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप इन सभी सवालों को अपने कॉपी में लिखते जा रहे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हो। आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की चर्चा करें, ठीक है। आश्रम व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में आपको जानना है, इसके बाद इसके महत्व क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, सोशियोलॉजी के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किए गए। मेरे द्वारा दिए गए आंसर को यदि आप एग्जाम हॉल में सेम टू सेम लिख देते हो तो एग्जामिनर यानी कि जो कॉपी जांच करते हैं वो भी इंप्रेस हो जाते हैं उत्तर लिखने की इस कला को देखकर, और आपको सोशियोलॉजी से सब्जेक्ट में फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि उन्हें भी आसान शब्दों में उत्तर पसंद होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं इसके महत्व की चर्चा करें। इसके बाद आश्रम व्यवस्था की समीक्षा करें तथा इसके महत्व को समझाइए। ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम है और ये तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल सेम है। तीनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सेम होंगे, परंतु आपको प्रश्न अलग अलग लग रहे होंगे, परंतु अलग नहीं है। आश्रम व्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके समाजशास्त्रीय महत्व की विवेचना कीजिए। ये तीनों प्रश्न एक ही बात को दर्शा रहा है, ठीक है, परंतु आपको लग रहा होगा अलग, लेकिन अलग नहीं है। ये तीनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, उत्तर भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। कर्म के सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है। वर्क इज ए वर्शिप, कर्म ही पूजा है, वर्क इज ए वर्शिप। तो प्यारे दोस्तों, अभी के समय में आपको कर्म पे विश्वास करना चाहिए, बाकी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, सब मोह माया है, ठीक है। कर्म के सिद्धांत का वर्णन करें। कर्म क्या है, कर्म के सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पुरुषार्थ पर एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। पुरुषार्थ पर एक निबंध लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद अथवा में पूछा जा सकता है पुरुषार्थ क्या है, इसके सामाजिक महत्व की समीक्षा करें। पुरुषार्थ का सामाजिक पर क्या असर पड़ता है, इसके महत्व को बताना है आपको। पुरुषार्थ क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। पुरुषार्थ क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये तीनों प्रश्न बिल्कुल सेम है, उत्तर भी बिल्कुल सेम होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से इन सवालों को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपे, ठीक है। परंपरागत भारतीय समाज में विशेषताओं का वर्णन करें। परंपरागत भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। भारत में समाज में विविधता में एकता का विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। परंपरागत भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा में पूछा जा सकता है भारतीय समाज में विविधता में एकता का विवेचना करें, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ग्रामीण पुनः निर्माण में पंचायती राज की भूमिका का महत्व का वर्णन करें, ठीक है। ग्रामीण में कोई भी निर्माण मान के चलो होता है,
जैसे कि अभी नल जल योजना चल रहा है हमारे ग्रामीण में, इसके बाद नाला बनाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कार्य चल रहे हैं, उसमें पंचायती राज की क्या भूमिका है, इसके महत्व को आपको यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप दो माध्यम से प्राप्त कर पाओगे। पहला माध्यम बता देता हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से सोशियोलॉजी वाले प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफ़ी अच्छे ढंग से, सरल ढंग से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो देखने मात्र से ही आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर याद होने वाले, नहीं आपको लिखने की आवश्यकता है, नहीं रटने की आवश्यकता है। तो समझ सकते हो कितने अच्छे ढंग से आपको पढ़ाए जाएंगे। दूसरा तरीका बता देता हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। सभी बच्चों को क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। उस समय टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको किसी भी वक्त इन सभी प्रश्नों का आंसर का पीडीएफ देखने को मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने सभी सवालों को अपने प्यारे से कॉपी में लिख लिया होगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है सभी बच्चों को, और चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बाकी सब्जेक्ट का भी जो है सजेशन देखने को मिलेगा, और यहीं से सारे सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, ठीक है।